साथियों, जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग यूटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। तो चलिए आज के पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में कोई ऐड नहीं आएगा। चलिए इतना ही शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है। ये सही है बिल्कुल। चलिए 2 नंबर देखते हैं। जल का सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। जल के अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल सही है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। हमारा सही आंसर यही है। सही आंसर यही है, डी है। चलिए निकल गया, क्योंकि गलत है तो आंसर हमारा डी निकलेगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर का करोड़ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, नरम लोहा का किया जाता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो अभिवाहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, अभिवाहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, तो ये गलत है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। चलिए एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है, नहीं रह सकती, बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। चलिए ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? निम्न में से कौन सी अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? तो बर्फ अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए सही है, बर्फ अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है? IgA। ऑप्शन नंबर डी सही है, IgA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मुख गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, शुद्धांत और विदांत। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इकाइनोडर्मेटा। चलिए अगला देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 10।
लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2। कितने? 2। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2। चलिए, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उसके कार्य भिन्नता होते हैं? समजात। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, किस संघ के सभी जंतु खरे जल में पाए जाते हैं? किस संघ के सभी जंतु खरे जल में पाए जाते हैं? तो संघ पेरिफोरा। ऑप्शन नंबर ए सही है, संघ पेरिफोरा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंगकों में कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। देखना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है। अमीबा प्रोटोजोआ है, गुलिना प्रोटोजोआ है और पैरामेसियन है। ल्यूकोसोलिन प्रोटोजोआ संघ में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत कार्य नहीं है? अर्जुन आहार से खाद्य और जल के अधिक के और अवशोषण। 16 नंबर देखते हैं। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? तो मौर्य वंश के काल में राजनीतिक एकता चंद्रगुप्त मौर्य वंश के काल में। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में अलंकृत करते थे? तो जयसिंह सिद्धराज के। ऑप्शन नंबर सी सही है। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जयसिंह सिद्धराज के। चलिए, अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी सही है, शेख सलीम चिश्ती। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो चलिए, सूची 1 से राजवंश दिया है और उसका क्षेत्र दिया है, मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आता है। चलिए, तो गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आएगा? तो गुजरात और राजस्थान। पहला के 3 हो गया। चलिए, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन दूसरा के 1 हो गया। पाल वंश किससे थे? तो बंगाल के। चलिए, सी के 2 हो गया। चोल वंश तमिलनाडु, ये 4 हो गया, 4 के 4। 3 1 2 4। ऑप्शन देखते हैं। 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? तो शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन नंबर ए सही है, शाह मोहम्मद गौस।
चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। फतुअस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अब्दुल मलिक इस्लामी ऑप्शन नंबर बी सही है, अब्दुल मलिक इस्लामी। उदयगिरि गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजय का उल्लेख है? उदयगिरि गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? कौन सा है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर डी सही है, SNDT महिला विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 की गिरफ्तारी के कारण लोगों को पेशावर का सड़कों पर प्रदर्शन का अपना गुस्सा व्यक्त किया गया। तो किसके गिरफ्तार किया गया था 1930 में? अब्दुल गफ्फार खां को, अब्दुल गफ्फार खां ऑप्शन नंबर ए सही है। 1930 में अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन का अपना गुस्सा व्यक्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किसके प्रति प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा किया था? तो किसानों को, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? नई शिक्षा प्रणाली ठीक है, 1842 में शुरू हुआ था, ये भी सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, ये भी सही है। अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रदर्शन, ये भी सही है। लेकिन कौन सा शामिल नहीं है? भारतीय और अंग्रेज के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने का कानून, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिश साइमन कमीशन का नहीं है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र रद्द करना, ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र रद्द करना। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ था, 1927 में, और भारत आया था 1928 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार और प्रश्न, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के अनुसार क्या है? साध्य और साधना परस्पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं क्या हो सकता है। यह द्वीप समूह छोटे मूंगा द्वीप से बने हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले इन्हें लेकाड्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। यह तीसरा नंबर है, तमिलनाडु के कोरमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है, बिल्कुल गलत है, नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल के खाड़ी को पृथक करता है। तो चलिए पुलिकट झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुलिकट झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोल्लेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। और वेवनाड झील किस राज्य में है? तो केरल में है। चारों के चारों निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेत्ती लेवु एवं वानुआलेउ द्वीप, बेत्ती लेवु और वानुआलेउ द्वीप कहाँ है? तो फिजी में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बेत्ती लेवु और वानुआलेउ द्वीप फिजी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो 5 देशों से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? देख लेते हैं। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर परामर्श देना। सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को जांच करना और उन पर परामर्श देना। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित का संबंधित विषयों की जांच करने का विचार विमर्श करना, ये भी सही है। चलिए 3 नंबर सी नंबर देखते हैं। उपयुक्त विषयों के विशेषाकार, इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संसद किस अनुच्छेद में है? तो 79 में। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74-75 में है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करना तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करें। कथन है ये आर.के. लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी सही है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है? जिला परिषद अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो जिला अध्यक्ष। चलिए देखते हैं 40 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 275। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करता है? अनुच्छेद 75। नामीबिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। नामीबिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितने बार आयोजित होता है? तो एक बार। राजस्थान का पुष्कर मेला एक वर्ष में कितने बार आयोजित होता है? एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 2005 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारीपूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो SDG 12 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तन स्लैश एवं दहन पूर्ण कृषि प्रणाली को भारत के किंग राज्य के वेबर के रूप में जाना जाता है। किंग राज्य के वेबर के रूप में जाना जाता है। किस राज्य को वेबर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? तो सरसों, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरसों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देता है? तो मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो विसरण के द्वारा। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। चलिए 50 नंबर देखते हैं प्रश्न। पृथ्वी के वायुमंडल के तीसरे सबसे प्रचुर गैस कौन है? तो आर्गन है। पहले नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ तथ्य दिया है। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या करते हैं? अध्यायी कहते हैं। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या योगों के नियमों एवं विधि के विधानों को संकलन मिलता है। यजुर्वेद में योगों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह वेद गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। नियमों एवं विधि का विधानों का संकलन मिलता है। और यजुर्वेद को पढ़ने वालों ऋचाओं को अर्धायु कहते हैं। चलिए सामवेद देखते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को उद्गाती कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इस वेद को सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के पुत्रिया कहा गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति का पुत्रिया कहा गया है। चलिए नोट देख लेते हैं।
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। प्राचीन वेद ऋग्वेद, बाद का वेद अथर्ववेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। एक बार वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए वीडियो के यहीं विराम करते हैं। सेट नंबर एडिटेरिया का सेट नंबर 11 कंप्लीट होगा। तो चलिए।